नमस्कार। म्यूचुअल फंड विथ मी से मैं प्रीति एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने में आपका एक भ्रम दूर करने के लिए। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल टूल्स में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड से परहेज करते हैं। और मैंने बातचीत की बहुत से लोगों से, बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स से, जो मुझे आंसर मिला वो ये था कि म्यूचुअल फंड में पैसे डूब जाते हैं। आज मैं इसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसे कभी नहीं डूबते। क्यों नहीं डूबते वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप ये बात जान जाएंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आप क्या समझ रहे थे और असलियत क्या थी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है, लोगों ने शेयर में इन्वेस्ट किया होता है और लोग समझते हैं कि उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। अब शेयर और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा। मतलब कि अगर आपने किसी कंपनी का कोई सा शेयर लिया है तो मतलब उस पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी एक्स, आपने उस कंपनी एक्स के किसी शेयर को खरीदा। उस कंपनी में जो भी होगा, ग्रोथ होगी, ऊपर जाएगा, उसका बेनिफिट नीचे आएगा, जो भी आएगा उस अकेले एक कंपनी का होगा। ठीक है, तो वहाँ पर बिल्कुल चांसेस हैं। और मैं अगर बात करूँ कि मेरे पापा के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त उन लोगों ने, अक्सर लोग शेयर खरीदा करते थे। मेरे पापा ने भी खरीदे थे और उनके भी शेयर के पैसे डाउन हुए, उनके भी पैसे डूबे, बट वो शेयर था। मैं बात कर रही हूँ म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड यानी कि जैसे मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड के किसी एक फंड में इन्वेस्ट किया है, तो वो जो एक फंड है उसमें आपने, मान लीजिए आपने 5 लाख किसी कंपनी वाई के एक फंड में इन्वेस्ट किया है, तो वो जो फंड है उसमें पैसा सिर्फ उसी कंपनी के ग्रोथ में नहीं लगेगा, बल्कि वो जो जिस फंड में आपने पैसा डाला है, वो फंड का जो मैनेजर है आपके उस पैसे को, जहाँ जहाँ पर उनका आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में, जिन जिन कंपनीज के साथ में मतलब बोलना चाहिए एग्रीमेंट हुआ होता है, उन सब के अलग अलग डेवलपमेंट के लिए इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। मान लीजिए एस बी आई का स्मॉल कैप है, तो एस बी आई का स्मॉल कैप, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर 5 लाख डाला तो 5 लाख का पूरा 5 लाख जो एस बी आई में चला गया, नहीं। उस 5 लाख को एस बी आई का फंड मैनेजर, जो कि स्मॉल कैप को देखता है, वो क्या करेगा, उसको कंपनी ने जो, जब ये फंड बना होगा उस वक्त जो भी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर जितने भी जगह इन्वेस्ट करने की बात की हुई, वहाँ वहाँ ये पैसा बट जाता है। मतलब आपका 5 लाख सीधे एक जगह नहीं जाता है, उस 5 लाख का 10% कहीं जाएगा, 20% कहीं और इन्वेस्ट होगा, दूसरी कंपनी हो सकती है ये। ठीक है, तो फिर 15% कहीं और जाएगा, ऐसे करके पूरे 100%, यानी कि आपके पूरे 5 लाख को इस तरह से डिवाइड किया जाएगा। अब आप एक बात बताइए, अगर इतने सारे अलग अलग कंपनीज में आपका वो 5 लाख डिवाइड करके डाला गया है, तो क्या सारे के सारे कंपनीज का परफॉर्मेंस डाउन रहेगा? क्या सारे के सारे कंपनीज एक साथ उनका डाउनफॉल आ जाएगा? तो पैसा डूबने का सवाल ही नहीं उठता। एक बात ज़रूर है, कोई भी फंड लाइफ लॉन्ग यानी हमेशा अप जाए ऐसा नहीं होता। तो ये जो मैं दूसरी बात आपको बताने, पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि म्यूचुअल फंड में क्यों पैसे नहीं डूबते, क्योंकि वो आपका पैसा खुद ही डाइवर्सिफाइड रहता है। ठीक है, दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कोई भी फंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिए, कि कोई भी फंड हमेशा एक जैसी ग्रोथ नहीं देता। ऑब्वियसली अप डाउन होता है, क्योंकि मार्केट है, वहाँ पर डिमांड और सप्लाई से ही हर कुछ मतलब सारा जो रीज़न होते हैं और जो आउटपुट आता है, इनपुट आउटपुट जो होता है, वो ऑब्वियसली पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। तो जैसे डिमांड एंड सप्लाई होती है, डाइवर्सिफाइड भी हुआ होगा पैसा तो भी उस हिसाब से अप या डाउन होता है। तो जहाँ पर नीड पूरी हो जाती है उसके बाद मे बी वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्या आप अपने फंड को खुद से मैनेज कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर का रोल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप खुद से पैसा अपना इन्वेस्ट मत कीजिए, एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के गाइडेंस में, उसके एडवाइस के साथ में अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। तो उस वक्त फिर आपके फंड का क्या करना है वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सलाह देता है। इस तरह से आपका पैसा कभी नहीं डूबता, बढ़ता जाता है। कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक ये धरती है, जब तक ये जीवन है, तब तक
डिमांड भी बनी रहेगी, सप्लाई भी बनी रहेगी। ऑब्वियसली हमको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अपने जीवन को जीने के लिए या अपने जीवन स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, जो भी मतलब ओवरऑल लाइफ में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो डिमांड कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। जब ये चीज़ ही ख़त्म नहीं होगी तो म्यूचुअल फंड में लगा पैसा कैसे डूब जाएगा। तो ये दो जो मैंने आपको कारण बताया, इस पे फिर से विचार कीजिए। और ये जो आपके दिमाग में एक ये मिथ था कि म्यूचुअल फंड में पैसे डूब जाते हैं, उसको आज से बदल दीजिए। अगर पैसे डूबते हैं, हाँ शेयर में हो सकता है पैसे इतने कम हो जाएं या कुछ कंपनी की हालत ऐसी हो जाए कि आपको पैसा भी ना मिले शायद, पर म्यूचुअल फंड में ऐसा कभी नहीं होता। तो म्यूचुअल फंड में पैसे कभी नहीं डूबते। म्यूचुअल फंड में याद रखिए, म्यूचुअल फंड में पैसे कभी नहीं डूबते। मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक दूसरे मिथ को तोड़ने के साथ में। थैंक यू वेरी मच। म्यूचुअल फंड सही है।